जीवन में संतुलन बना पाना सबसे बड़ी कला है। कभी कभी हम अपने जीवन में संतुलन नहीं बना पाते, और संतुलन बन भी जाए तो उसमें कैसे हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, उस संतुलित अवस्था में यह हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह हो जाता है। तुला राशि एक ऐसी राशि ही है जो अपने जीवन में सदैव संतुलन बना करके रहती है, क्योंकि एक तराजू की स्थिति आप देखते हैं, एक तुला की जो स्थिति है वो सदैव संतुलन बना करके रखने वाली है, न एक ज़्यादा न एक कम। और ऐसे ही हैं तुला राशि के लोग, तुला लग्न के लोग। वास्तव में सन 2023 में आज प्रारंभ हुए, लगभग आज जब वीडियो बन रही है तो 3 महीने होने को हैं या कुछ समय बचे हुए हैं, परंतु जीवन में वह परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा है? कुछ लोगों के मन में ये बहुत बड़ा यह डाउट बना हुआ है। जबकि हमने देखा था कि शनि का गोचर परिवर्तन हो चुका है, अन्य सभी ग्रह अच्छे हैं और तुला राशि के लोग जो हैं वो 7.5 से मुक्त भी हो गए हैं, परंतु इन सब के बाद भी जीवन में परिवर्तन नहीं हो रहा है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमसे प्रश्न किए थे और इसी प्रश्नों की को लेकर के हमारे मन में भी चिंता बनी हुई थी कि कैसे हम उन्हें उत्तर दें, और इसीलिए हमने यह वीडियो यहाँ पर सामने लेकर के आए हैं कि वास्तव में परेशानी कहाँ है और कैसे इससे उबरा जा सकता है और सफलता को प्राप्त किया जा सकता है। और इस प्रश्न को, इस जो समस्या को लेकर के सभी लोग नहीं हैं, कुछ 20-25% लोग होंगे या फिर सभी लोग होंगे जिसमें आप भी हो सकते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए इस खास कार्यक्रम में, जिसमें हम तुला राशि के जीवन की समस्या हैं उसके कारण और निवारण में जाने वाले हैं। आपने देखा होगा कि तुला राशि के जातकों के लिए जो शनि का ट्रांजिट है वो परिवर्तन हो गया है 17 जनवरी से पंचम भाव पर, परंतु प्रभाव अच्छा नहीं मिल पा रहा है। ऑलरेडी जो है गुरु, जो आप इस तुला लगन में या तुला राशि में छठे भाव पर हैं, जो अपने घर में ही हैं, फिर भी प्रभाव नहीं मिल पा रहा है। सूर्य, शुक्र सभी ग्रह उचित अवस्था में है। राहु भी यदा कदा सप्तम भाव में आकर के बिजनेस के लिए भी प्रभावित और बिजनेस को भी ग्रोथ देने वाले हैं। शनि तो यहाँ पर साक्षात लाभ देने वाले हैं और धन की स्थिति को भी परिपूर्ण बनाने वाले हैं। फिर भी यदि 100% हमें प्राप्त नहीं हो पा रहा है तो इसका मूलभूत कारण की तलाश ही हम सब करने वाले हैं कि वास्तव में क्या है। आइए प्रारंभ करते हैं। इसको हमने 7 भागों में बांटा है, इस परेशानी को और इससे दूर करने के उपाय को अंतिम में ये आप जान पाएंगे। तो सबसे पहला कारण है सभी ग्रहों का प्रभाव। जी हाँ, एक मात्र शनि ही अकेला ग्रह नहीं होता हमारी कुंडली में जो हमें जीवन में सब कुछ प्रदान करे। सभी ग्रह होते हैं, सभी 9 के 9 ग्रह हमारे जीवन में होते हैं और सभी अलग अलग भाव होते हैं। जैसे कि प्रथम भाव आप स्वयं हैं, दूसरा भाव आपका धन और कुटुंब है, तीसरा भाव आपके साहस हैं, आपके पराक्रम हैं, चौथा भाव आपके सुख हैं, पंचम भाव आपके संतान है या फिर पंचम भाव आपके एजुकेशन है, छठा भाव नौकरी, सातवां भाव व्यवसाय इत्यादि सभी भाव जुड़े हुए हैं। परंतु सभी भावों का रिजल्ट आपको एक साथ मिल पाएगा क्या? नहीं मिल पाता। उस टाइम पर सबसे जो प्रभावी ग्रह होता है उसी का आपको रिजल्ट ज़्यादा मिलता है, या यूँ कहें सभी ग्रहों के मिले जुले आपको फल मिलते हैं और इसी कारण शायद आपको 100% रिजल्ट जो है वो नहीं मिल पाता। तो यहाँ पर जो पहला पॉइंट आप समझने का प्रयास करेंगे कि सिर्फ एक ग्रह को देख कर के साथ में नहीं चलना है, बाकी सभी ग्रहों का प्रेडिक्शन एक साथ मिला जुला जो असर होने वाला है इस पर आपको ध्यान रखना है। वरना आप YouTube में या अन्य माध्यमों से आपको अनेक इस बात की जानकारी होती रहेगी कि कब अच्छा समय आएगा। अभी तो अब सुना होगा आपने कि तुला राशि के लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आर्थिक दृष्टिकोण से आप बहुत ज़्यादा सशक्त हो जाएंगे, आप बहुत मजबूत हो जाएंगे। परंतु वास्तव में बहुत कम लोगों को इसका प्रतिफल मिल रहा है और सभी लोगों को नहीं मिल पा रहा है। तो यहाँ पर यही बात मुख्य होगी कि सभी ग्रहों के गोचर का प्रभाव पड़ना है और जिसमें आपको यही मानना है कि हमें ये तो अच्छा दे रहे हैं परंतु ये बुरा दे रहे हैं, ये अच्छा दे रहे हैं, ये बुरा दे रहे हैं, ऐसे मानते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। और जब विश्वास कीजिए कि जब ये ग्रह भी पॉजिटिव अवस्था में आएंगे तो अच्छा फल देंगे। मान लीजिए आपके विरोध में 9 ग्रह हैं और उन 9 लोग आपके विरोध में हैं और जिसमें से एक ग्रह आपके फेवर में है और 8 ग्रह यदि आपके विरोध में है, 8 लोग आपके विरोध में हैं, तो आप स्वतः विचार कीजिए कि कितना आपको इफेक्ट मिल पाएगा पॉजिटिव।
वहाँ पर आपकी हारने की संभावना ज़्यादा बन जाती है। उसी प्रकार से यहाँ पर सिर्फ एक अकेला शनि ही आपके जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करने के लिए आया है, और बाकी अन्य ग्रह भी हैं जो आपके जीवन को किसी न किसी रूप में प्रभावित करेंगे। ज़रूरी नहीं कि सभी ग्रह आपको अच्छे रिजल्ट दें, कोई ग्रह ऐसे भी होते हैं जिसका हमें नकारात्मक रिजल्ट जो है देखने को मिलता है। बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, जो है शनि का अस्त होना। जी हाँ, आप सबने सुना होगा कि शनि जो 17 जनवरी से आपके पंचम में आ गए हैं, आर्थिक दृष्टिकोण से और लाभ के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा मजबूत योग बना देंगे। भाई पंचम में आ तो गए हैं, परंतु जैसे ही शनि देवता ने गृह प्रवेश किया था त्यों ही शनि देवता अभी 30 जनवरी के आसपास ये अस्त हो गए। अब अस्त अवस्था में मतलब जैसे ही अस्त अवस्था में आए हैं तो आप ये मानिए कि ये 0 वाट के बल्ब का फल दे रहे हैं। हमने पहले की वीडियो में इसकी चर्चा की थी। जब कोई ग्रह 0 वाट का बल्ब दे तो मान लीजिए आपके पंचम में 0 वाट का बल्ब है, तो क्या रिजल्ट होगा? आप जिस कक्ष में, जिस रूम में आप बैठे हैं, वहाँ अभी आपके पास अच्छा खासा लाइट है, तो उस लाइट का आपको प्रभाव पड़ेगा। आपके जीवन में भी वो लाइट पड़ेंगी, आपके लाभ में भी वो लाइट पड़ेंगी, आपके धन में भी वो लाइट पड़ेंगी। परंतु यदि 0 वाट का बल्ब है तो कितना आपको रिजल्ट मिलेगा? आप स्वतः विचार कीजिए। हालांकि यह समय बहुत लंबे समय तक नहीं रहने वाला है। 6 मार्च को शनि देव जो है वो उदय हो जाएंगे, और उदय होते साथ ही आप देखेंगे कि आपकी आर्थिक और आपके मनोकामना जो है पूर्ण होने प्रारंभ हो जाएंगे, और आपके लाभ की संभावना जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो यहाँ पर ये कारण था शनि के अस्त होने का कारण, जिसके नाम से हमको पॉजिटिव रिजल्ट बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिला। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। शनि विलंब का ग्रह है। भाई शनि ही आपके जीवन में चमत्कार करने आया है, शनि ही आपके धन को बढ़ाने आया है, आपके कुटुंब में खुशहाली लाने आया है, आपके जीवन में प्रेम और सौहार्द को बढ़ाने आया है, और साथ में आपकी इच्छा पूर्ति करने आया है। परंतु शनि को एक नेचर प्रदान है कि हमारी इस प्रकृति ने शनि को एक नेचर दिया है। एक किस प्रकार का नेचर दिया है कि शनि विलंब के कारक हैं। धीरे धीरे सैने सैने चलने वाले जो ग्रह होते हैं उन्हें ही शनि कहा गया है। अब शनिदेव यहाँ पर तो हैं, अब यहाँ पर से विलंब देखिए, प्रत्येक ग्रहों की अलग अलग एक भाव से अगले भाव बढ़ने की अलग अलग सब समय अवधि निश्चित है। हम उस विषय पर नहीं जाएंगे, परंतु यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हम बात करते हैं, मान लीजिए अभी सबसे जो मजबूत आपके लिए जीवन में परिवर्तन लेकर के आए हैं वो शनिदेव। तो शनिदेव जब यहाँ 2.5 साल तक इस भाव में रहेंगे, आपके पंचम भाव पर रहते हुए शनिदेव 2.5 साल रहेंगे। अब 2.5 साल उनको लगेगा, अगले 2.5 साल में वो इस भाव में जाएंगे। तो भाई बाकी ग्रहों का जो एक राशि से दूसरे राशि परिवर्तन का समय होता है वो लगभग 1 महीना, सवा महीना, किसी का 1 साल, किसी का 1.5 साल। शनिदेव 2.5 साल रहेंगे, तो 2.5 साल में परिवर्तन करा सकते हैं। आज करा सकते हैं, कल करा सकते हैं, या 2.5 साल का समय लग सकता है। डिपेंड करता है आपके कर्मों पर, क्योंकि शनिदेव कर्मों के देवता हैं, और शनिदेव यहाँ पर जब कर्म के देवता है तो बिजनेस में ग्रोथ भी करेंगे, आपके प्रेम में भी बढ़ोतरी करेंगे, जीवन में एजुकेशन को बढ़ाएंगे, जीवन में सफलता भी देंगे एजुकेशन के द्वारा, नौकरी में भी सफलता देंगे, मनोकामना जो भी आपकी है वो पूर्ण करेंगे। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि शनिदेव विलंब के कारक हैं। कुछ विलंब हो सकता है, परंतु ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपके साथ न्याय ना हो। शनिदेव न्याय करेंगे, इस बात को आपको मान के चलना है। अगली जो बात आती है कुंडली में ग्रहों की स्थिति। एक तो हमने समझ लिया यह गोचर है, आज जो गोचर चल रहा है उसके आधार पे ये कुंडली बनी है तुला राशि की या तुला लग्न की। अब आप समझिए, जो आपका जिस समय पर आपका बर्थ हुआ था, जब आप पैदा हुए थे, उस समय ग्रहों की क्या स्थिति थी? उस समय जो ग्रहों की स्थिति थी उसका सीधा सीधा प्रभाव आपके गोचर में पड़ेगा, और गोचर का प्रभाव आपकी कुंडली में पड़ेगा, जो आपकी जन्म लग्न कुंडली है। इस कारण से मान लीजिए कोई ग्रह यहाँ पर तो शनि अच्छे बैठे हैं, तो यहाँ पर बोला जा रहा है आपके पैसे की अच्छी ग्रोथ होगी, आपके धन की अच्छी ग्रोथ होगी। बाय द वे, आपकी कुंडली में शनि नीच अवस्था के बैठे हैं, मेष राशि में बैठे हों, या फिर शनि जो है वो कम डिग्री में हो या अस्त अवस्था में हो, तो वो लाइफ टाइम शनि जो है आपको नेगेटिव रिजल्ट देते रहेंगे। लाख यहाँ पर शनि यहाँ पर अच्छे भाव में गोचर करेंगे, उसका 100% रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर कुंडली का विश्लेषण बहुत जरूरी हो जाता है इस गोचर को समझने के लिए। तो इस बात, क्योंकि यहाँ पर भी हमको प्रॉब्लम आ सकती है कि हम सिर्फ राशि के अनुसार देख लेते हैं या लगन के अनुसार देख लेते हैं, हम कुंडली को भूल जाते हैं, जबकि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जब दोनों में ही यह समानांतर या अच्छाई रहेगी तो आप समझेंगे वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा समय रहेगा।
इस गोचर को आप ऐसे मानेंगे कि ये आज की फ़ोटो है, और जो आपकी जन्म कुंडली है, जो बचपन में जो आप जब जन्म लिए थे तभी बनी थी, वो आपकी बचपन की फ़ोटो है। तो उस बचपन के फ़ोटो को आज के फ़ोटो से जब मैच किया जाए तो परिवर्तन तो आना ही है, अलग अलग दिखेंगे, परंतु इसका प्रभाव ग्रहों के माध्यम से 100% पड़ता है। इस बात का विश्लेषण हमने अपने पूर्व वीडियो में अनेक बार कर चुके हैं। अब अगली पॉइंट पर जाते हैं कि विश्वास की कमी। हम सबको अनेक माध्यमों से यह बात की जानकारी होती है। हमने ही अपने पिछले वीडियो में कई बार यह आपको आभास कराया था कि आपके जीवन में परिवर्तन होने वाला है, प्रेम की क्या स्थिति रहने वाली है, आपके आर्थिक बजट क्या रहने वाली है, इन सब का विश्लेषण कराया। परंतु यदि जो विश्वास कर लिए, देखिए हर किसी पर विश्वास करने के लिए हम नहीं कहते, और हम ये भी कहते हैं कि आप हम पर भी विश्वास मत कीजिए, परंतु जो वास्तविकता है उस पर आपको विश्वास करना है। और उस वास्तविकता को जब आप विश्वास कर लेते हैं तो कहा गया है शास्त्रों में, विश्वासम फलदायकम, विश्वास ही फल को जागृत करता है। आपकी को फल की प्राप्ति कभी होगी जब आप किसी चीज़ पर विश्वास करते हैं। यकीन मानिए, यदि आप सकारात्मक चीज़ की विश्वास करते हैं, उस वस्तु की विश्वास करते हैं जो सकारात्मक है, जो आपको बल देता है, आपको प्रेरणा देता है, तो आपके जीवन भी परिवर्तन होंगे। यदि आप नकारात्मक परिवर्तन चाहते हैं तो नकारात्मक जो विश्वास करेंगे वो भी आपके जीवन में आगे बढ़ेगा। क्योंकि एक बीज है, उस बीज एक उस धरती में छोड़ दिया जाए, एक पृथ्वी में छोड़ दिया जाए, तो उस धरती पर कोई ये फर्क नहीं पड़ता कि बीज सीधे लगे हैं या उल्टे लगे हैं, आड़े लगे हैं या तिरछे लगे हैं। वो तो भाई जो बीज उस धरती पर जाएगा, उस धरती से वो वृक्ष बन करके, वो पौधा बन करके सामने आएगा। उसी प्रकार आप यदि कोई नेगेटिव बात को सुन लेते हैं और उसे मान लेते हैं सत्य, तो वही वृक्ष, नेगेटिव वृक्ष, नीम के पेड़ ही आपको प्राप्त होते हैं। यदि आप उसे सकारात्मक रूप से लेते हैं, अच्छे रूप से लेते हैं, तो वो निश्चित मानिए कि आम का फल और सुंदर मीठा फल आपको प्राप्त होगा। तो यहाँ पर एक समझिएगा, विश्वास आपको जागृत रखना है अच्छे बातों के लिए। अगली जो पॉइंट आती है, भाग्य के भरोसे बैठे रहना और कर्म ना करना। बहुत से लोग हमसे मिलते हैं, महाराज जी कुछ ऐसा बता दीजिए, आचार्य जी कुछ ऐसा बता दीजिए कि हमारा जीवन बस अब भाग्य उन्नति हो जाए, हम जो है तुरंत अपने ज़मीन से हम शिखर तक पहुंच जाए। भैया ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सब ज्योतिषी भी अपने अपने एक दायरे पर सीमित रहते हैं। यदि ऐसा कुछ होता कि भाग्य का किसी को पलट सकने की सामर्थ्य में होती, तो हम अपना ही भाग्य नहीं पलट लेते। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हाँ, भाग्य हमारा प्रबल होना चाहिए, परंतु साथ में हमको कर्म करना पड़ेगा। और कर्म के साथ जब भाग्य बन जाता है, तब व्यक्ति जो है कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। आपने अनेकों को देखा है। कर्म होना चाहिए, और भाग्य का साथ यदि उस कर्म में मिल जाता है, तब तो फिर उस व्यक्ति के जीवन का कहना ही का आर्थिक, सामाजिक और अनेक प्रकार के खुशहाल पूर्ण जीवन ऐसा जातक या जातिका अपने जीवन में प्राप्त करता है। तो कर्म के भरोसे आपको रहना है, हमेशा जो है भाग्य के भरोसे न रहे। भाग्य का साथ मिल जाए तो अच्छी बात है, आपके कर्म की सार्थकता वहाँ पर सिद्ध होती है। अगली पॉइंट की बात करते हैं, ये है इष्ट कृपा व बड़ों का आशीर्वाद। आप तो इस बात से भली भांति आप सब इस बात को जानते होंगे कि हमारे बड़ों का आशीर्वाद कितना महत्वपूर्ण होता है। हमारे माँ होते हैं, हमारे बाप होते हैं, हमारे पिता, हमारे माता, हमारे रिश्तेदार, हमारे जो गुरुजन या जो भी बड़े हैं, इन सब बड़ों का आशीर्वाद, कहते हैं ना कि एक प्रणाम कई परिणाम बदल सकते हैं। तो एक प्रणाम यदि उनसे किया जाए, उनके आशीर्वाद लेते हुए यदि कोई कार्य किया जाए, तो आपके कार्य संपन्न हो जाते हैं, वो भी निर्विघ्नता पूर्ण। अब इसी को समझिएगा, इष्ट कृपा। इष्ट कृपा का मतलब है आप जिनसे प्रेम करते हैं, जिन भगवान को मानते हैं, उनसे जिनमें आपकी श्रद्धा है, उन पर आपको विश्वास रखना है कि वो भगवान हमारे कार्य को अच्छे से बनाएंगे, हमारा जीवन जो है वो सार्थक करेंगे। इसी बात को रामायण में एक बात कही भी गई है कि मात पिता गुरु प्रभु की बानी, बिना ही विचार करहि शुभ जानी। माता पिता, गुरु और प्रभु, इन चारों की बातों को बिना विचार किए मान करके, विश्वास करते हुए मान करके उस कार्य को कर देना चाहिए, और उस ऐसे जातक को जीवन में अनेक सफलताओं की प्राप्ति होती है। ये है 7 पॉइंट। अब इसके बाद समझते हैं क्या ऐसा उपाय किया जाए जिस उपाय से तुला राशि या तुला लग्न के लोगों के लिए भारी परिवर्तन का समय हो सकता है। उस उपाय को जानने से पहले आप ये समझ लें कि अभी ग्रहों की क्या स्थिति है जो आप पर प्रभाव डालने वाली है। अभी हमने बताया कि 6 मार्च को शनि उदय हो जाएंगे, तो ये जो है आपके बहुत से कार्य को आपको बना देंगे। आपके अभी जो कार्य जो पेंडिंग चल रहे हैं उसमें आपको देखेंगे
की गति प्रदान हो गई है। वहीं पर अभी गुरुदेव ऑलरेडी जो है वो मीन में है, अभी मेष में प्रवेश करेंगे 21 अप्रैल से, तो आपके छठे भाव को छोड़कर सातवें भाव में आएंगे। दाम्पत्य जीवन के लिए, आपके बिजनेस के लिए बहुत अच्छा समय होगा, क्योंकि गुरु जो है वो सप्तम भाव में आ जाएंगे। सप्तम भाव गुरु के लिए अच्छा माना गया है। वहीं पर राहु और केतु की स्थिति यथावत स्थान पर बनी हुई है, लगन पर, तुला लगन पर या तुला राशि के लगन पर, और राहु की स्थिति सप्तम पर बनी हुई है। बिजनेस में ग्रोथ के साथ साथ कुछ आपको बहुत ज़्यादा बड़ी डिसीजन लेने को पड़ सकती हैं। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा बहुत नरमा गर्मी देखने को मिलेगी। ओवरऑल जो देखा जाए तो शनि देवता 6 मार्च से आपके जीवन में बहुत अच्छा परिवर्तन लाने वाले हैं। आप विश्वास करते हुए अपने कार्य पर निरंतर ध्यान दीजिए, क्योंकि कार्य हमारा कर्म है और कर्म के अनुरूप फल देना शनि का सिद्धांत है। शनि का यह कार्य ही है कि मैं मेहनत के अनुरूप फल दूंगा। अब उपाय की बात करते हैं। हम पूरे कुंडली का उपाय बताने लगे तो बहुत समय हो जाएगा, परंतु हम ऐसा सिर्फ 2 ही उपाय बताएंगे जो आपके आर्थिक दृष्टिकोण से आपको मजबूत बना दे और दूसरा आपके इच्छित कार्य जो है वो पूर्ण कर दे। आप मुख्यतः 2 ही बात समझेंगे, एक तो धनेश और दूसरा आपका इच्छा पूर्ति का भाव एकादशेश। यही 2 भाव हैं। धनेश आपके मंगल देव बनते हैं, तो मंगल देव धन की स्थिति को मजबूत बनाने के लिए क्या ऐसा उपाय करें। हमने इसके लिए आर्थिक बजट सन 2023 में इसका पूर्ण विवरण दिया हुआ है कि कहाँ पर क्या करना है। यदि आपको याद नहीं तो पुनः जाकर के फिर से देखिए कब कब धन मिलना है, कब 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 धन जाना है। लेकिन अभी मंगल को आपको मजबूत बनाने के लिए एक लाल रंग का एक पेपर लेना है, कोरा कागज, उसमें सिर्फ मंगल का मंत्र लिख देना है, ओम भौम भौमाय नमः, ओम भौम भौमाय नमः। ये लिख करके सिर्फ अपने पॉकेट में, अपने पर्स में रख लें। और हाँ, संभव हो सके तो एक मंगल यंत्र ले आइए, तांबे में जड़ा हुआ होना चाहिए। उस मंगल यंत्र को अपने पूजा के स्थान, अपने पढ़ाई कक्ष में या अपने व्यापार कक्ष में रखें। निश्चय ही धन का आगमन जो है वो तेज़ी से होने लगेगा, क्योंकि आपके जीवन में धनेश जो है वो मंगल देवता बनते हैं। तो मंगल ही आपको धन देने वाले हैं, और मंगल तो स्वयं साहस के देवता है ना। इसलिए आपको तुला राशि के लोगों को सबसे ज़्यादा जो धन की प्राप्ति होती है, आपने देखा होगा, जब जब आप साहस करेंगे, जब जब आप रिस्क करेंगे, तभी धन की प्राप्ति होगी। यह बात भी मंगल है, क्योंकि मंगल तो सेनापति है, बस अग्रणी रहने वाला। तो अग्रणी जब आप रहेंगे तब आपको धन का फ्लो बढ़ेगा। इसके बाद जो यही हम लोग सूर्य की बात करते हैं, जो आपकी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं और लाभ देने वाले हैं। देखिए, धन का मतलब ये हो गया, हमने किसी चीज़ को, मान लीजिए हमने 10 रुपये में ख़रीदा और 10 रुपये में उस चीज़ को बेच दिया, मतलब वहाँ पर हमें धन की प्राप्ति हुई। भाई हमने जो जितना हमने ख़रीदा उतने में बेच दिया, मतलब हमें कोई प्रॉफिट नहीं, कोई लॉस नहीं। लेकिन इसी धन में यदि और अच्छी बात आ जाए तो हमारा वह धन जो है वो 10 का 15 में बिक जाता है। तो यहाँ पर 5 रुपये का जो फ़ायदा होगा वही आपके जीवन में आपका वास्तविक धन, वास्तविक महालक्ष्मी माना जाएगा। अब यहीं पर ये जो भाव होता है, ये आपके बहुत ज़्यादा इनकम का हाउस होता है। अब बहुत ज़्यादा इनकम बढ़ाना है तो कैसे करेंगे? एकादशेश को प्रसन्न करना है या एकादशेश का कार्य करना है। जिसके स्वामी 5 नंबर है, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह। सिंह का स्वामी सूर्य, मतलब तुला राशि के लिए, तुला लग्न के लिए सूर्य उनके लाभ भाव के स्वामी हो गए हैं। तो सुबह यदि आप सूर्योदय काल पर उठ करके भानु प्रिय नमस्कार, यदि आप सुबह उठ करके भानु प्रिय नमस्कार अर्थात भगवान सूर्य को प्रणाम ही कर लेते हैं सिर्फ, तो आप देखेंगे आपको लाभ के मार्ग अनेक रूप से आपको दिखने लग जाएंगे। क्योंकि सूर्य एक ऐसा सोर्स है, ऊर्जा का एक ऐसा सोर्स है जो आपके इच्छा पूर्ति कर देगा और बहुत ज़्यादा लाभ बढ़ा देगा। सूर्य ऐसे ग्रह हो गए जो आपके जीवन में आरोग्यता भी देने वाले हैं। इसलिए आपके समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए मात्र सूर्य का नमस्कार ही आपको प्रातः करना है। और हाँ, यदि आप विलंब तक सोते होंगे तो जल्दी उठने का प्रयास बनाना है। सूर्य को जल देना है, 7 बार सूर्य को जल दे सकते हैं गायत्री मंत्र से, या फिर अपने गुरु मंत्र से, या भी ओम घृणी सूर्याय नमः इत्यादि मंत्र से ही भगवान सूर्य को अर्पण जल किया जा सकता है। जल में आप चाहें तो कुमकुम भी आप कर सकते हैं, जिससे भगवान सूर्य की अधिक प्रसन्नता मिलेगी। जितना अधिक आप सूर्य को मजबूत करेंगे, तो सूर्य किस में रहते हैं? तो सूर्य आपके पिता में रहते हैं। हमारे घर के जो पिता होते हैं वह साक्षात सूर्य होते हैं। तो इसीलिए देखिएगा, जिनका पिता के साथ संबंध अच्छा होता है उसकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि सूर्य जो है वो पिता का कारक है, और पिता को प्रसन्न कर लिया माने हमने सूर्य को प्रसन्न कर लिया, और सूर्य को प्रसन्न कर लिया माने कि हमारा एकादश भाव, हमारा लाभ का भाव, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हो गया।
तो मुझे उम्मीद है कि आप सब इसे समझ पाए होंगे और भविष्य में ऐसे ही बहुत ज़्यादा ज्ञानवर्धक वीडियो आप लोगों के समक्ष लेकर के हम प्रस्तुत होते रहेंगे। आप सबका प्यार हम पर सदैव बना रहे और आपके जीवन सदैव उन्नति मार्ग पर अग्रसर हो, इसी मंगल कामना के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।